अब हम डिस्कस करेंगे एंड गेट। एंड गेट जैसे कि नाम से जाहिर है, इसका जो सिंबल होता है, टू इनपुट एंड गेट अगर हम दिखाएं तो आप कुछ इस तरह से दिखाएंगे। हियर ए इनपुट, बी इनपुट एंड हियर सी इज आउटपुट है। अगर लैम्प की हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि टू लैम्प अगर आप यहाँ पे आप लैम्प अप्लाई करिए, दिस वन, ये बल्ब है आपका। अगर आपका स्विच ए बी, स्विच ए ऑफ क्लोज करिए, ये ओपन है तो बी आपकी बल्ब नहीं जलेगा। जब आप इसे ओपन रख रहे हैं, इसे क्लोज कर रहे हैं, तब भी नहीं जलेगा। दोनों ओपन है तब नहीं जलेगा। ये तब जलेगा जब दोनों ही आपके जो स्विचेज हैं वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इनकी ट्रुथ टेबल देखते हैं तो ये आपका है ए बी सी, दिस मीन्स 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये आपका आएगा जब दोनों जीरो हैं, दोनों ओपन है तो आपका आउटपुट 0। वन एक क्लोज है और दूसरा ओपन है तब भी 0। सेम कंडीशन इज आपके आउटपुट ऑन तभी आ रहा है जब आपके दोनों सिग्नल इनपुट जो हैं आपके क्या हैं, क्लोज हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हियर द इक्वेशन फॉर दिस वन इज A इंटू बी सी। तो ये आपका क्या है, एंड सर्किट का। आप 3 टर्मिनल, यहाँ पे हमने 2 इनपुट्स अप्लाई किए हैं। अगर आप इस पर 3 इनपुट अप्लाई कर लें तब देखिए आपका आउटपुट अगेन वो सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने B, यहाँ पे अगर आपने C इनपुट अप्लाई कर दिया तब आपकी जो ये होगी, इसे हम 3 इनपुट आप ले सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज A B C और ये आपका आ जाएगा डी कह सकते हैं। डी आपका क्या है, आउटपुट। तो ये देख रहे हैं 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। आप इसकी पूरी बिट आप 3 बिट आप निकाल सकते हैं। 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो D इक्वल टू, इन दिस केस D इक्वल टू इज A इंटू बी इंटू सी। तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो आप देख रहे हैं हर एक में वैल्यूज कम्स टू बी एज 1 एंड 1 ओनली व्हेन द ऑल 3 इनपुट्स आर 1। तो ठीक है, ये आपका एंड गेट है। अगर हम इसको विद डायोड सर्किट दिखाएं, आप कह सकते हैं इफ वी टेक दिस डायोड एंड गेट, तो डायोड एंड गेट आपका है दिस वन इज, वी टेक द 2 डायोड हियर। इनपुट ए आप यहाँ पे अप्लाई करिए एंड सेकेंड वन इज हियर, और यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस देके, ठीक है, यहाँ पे आप 5 वोल्ट का आप VCC आप दे रहे हैं और ये जो आउटपुट है आप यहाँ ले रहे हैं। ये पॉइंट हम एंड ले लेते हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि व्हेन ये A एंड B आपके इनपुट हैं, व्हेन A इज एट 0 वोल्ट, व्हेन A इज एट 0 वोल्ट, तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये डायोड आपका कंडक्ट करने लग जाएगा, ये कंडक्ट करेगा। तो इसका सारा जो आउटपुट जो हमने VCC हमारा सप्लाई है वो पूरा किसके अक्रॉस आ जाएगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट इज ग्राउंडेड, सो आउटपुट अक्रॉस C इज 0। सेम केस अगर 5 वोल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करें तो वोल्टेज आपकी यहाँ ये इजीली कंडक्ट कर रहा है। अगेन जो VCC का ड्रॉप होगा ये R के थ्रू आपका आ जाएगा। अगेन ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, 0 वोल्ट। अब दोनों पे 0 0 अप्लाई करेंगे, सेम केस है। अब आप लास्ट केस हम लोग लेते हैं जब दोनों पे, ठीक है,
अब नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं जब दोनों पे हम लोग 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं इन दिस केस। तो अब 5 वोल्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, आपका रिवर्स बायस होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि रिवर्स बायस, क्योंकि नेगेटिव चैनल है, आप पॉजिटिव 5 अप्लाई कर रहे हैं तो सारा ड्रॉप किसके इक्वल आ जाएगा, इसके अक्रॉस आ जाएंगे, इन दोनों डायोड्स के अक्रॉस आपका आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट मीन्स कि आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपका नील आ जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट, यानी कि सी इज़ 1। तो ये आपका डायोड एंड गेट है। इसी तरह से आप ट्रांजिस्टर एंड गेट आप देख सकते हैं। सेकेंड वन इज़ ट्रांजिस्टर एंड गेट। अगर हम देखें ट्रांजिस्टर एंड गेट, ट्रांजिस्टर एंड गेट में हम यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लेंगे, 1 and 2, और दोनों के बेस पे आप इसके इनपुट सिग्नल आप अप्लाई कर सकते हैं, हियर ए एंड बी। हमने क्या कर रखे, दोनों इसका एमिटर एंड इसका कलेक्टर को हमने ऐड कर रखा है। एंड हियर वी टेक रेजिस्टेंस आप ले रहे हैं, हियर 5 वोल्ट VCC इज 5 वोल्ट। एंड अगेन हियर वी टेक अ सिंगल, एक अनदर ट्रांजिस्टर आप यहाँ पे ले रहे हैं। एंड ये पॉइंट अगर हम एन लें, एन पॉइंट कॉमन ले रखा है हमने, ये आपका आ गया। एंड हियर दिस वन एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। M and output is taken here at C। तो यहाँ पे हमने 3 ट्रांजिस्टर ले रखे हैं, Q2 and Q3। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं when both A and B are at 5 volt, A and B are at 5 volt। तो अब आपका क्या हो जाएगा, दोनों ट्रांजिस्टर आपके क्या करने लग जाएंगे, कंडक्ट करने लग जाएंगे। जब ये दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लग जाएंगे तो जाहिर है एंड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से R1 एंड R2 एक बार ले लें रेजिस्टेंस। तो आपका जितना भी VCC का ड्रॉप है किसके अक्रॉस आ जाएगा, R1 के अक्रॉस, क्योंकि ये देखना ये दोनों सैचुरेटेड पोजीशन में होंगे। तो एंड पॉइंट आपका क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो 0 वोल्ट पे आपका ये है, तो ये 0 है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये आपका क्या आ जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस दैट मीन्स ये कट ऑफ हो जाएगा, ये कट ऑफ होगा तो VCC का सारा ड्रॉप इसके क्रॉस आ जाएगा, तो सप्लाई वोल्टेज का ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा। तो ये M पॉइंट आप देख रहे हैं किस पॉइंट पर आ जाएगा, यार M, या कहें कि आउटपुट C आपका कितना आएगा, 5 वोल्ट। ये देख रहे हैं आप, है ना। और इसका उल्टा अगर हम कहें, आइदर कुछ भी आपका 0 आता है, सपोज हम कहें इफ़ यू टेक A इज़ 0, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका कट ऑफ हो गया, ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ हो जा रहा है। तो ये देख रहे हैं ये वोल्टेज आपका सप्लाई वोल्टेज का ड्रॉप R1 के अक्रॉस आ गया, R1 के अक्रॉस आ गया। तो ये आप देख रहे हैं ये 5 वोल्ट यहाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंडक्ट करने लग जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये कंडक्ट करने लग जाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज का इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या आ जाएगा, तो सप्लाई वोल्टेज का ड्रॉप इसके अक्रॉस आ जाएगा। और ये क्योंकि इजीली कंडक्ट हो रहा है तो ये पॉइंट आपका 0 वोल्ट पे, तो आउटपुट VC आइदर A इज 0 और B इज 0। तो जो M पॉइंट या कहें C पॉइंट कहाँ किस पाएगा, 0 वोल्ट पे आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप दोनों केसेस में, व्हेन AB इज 0, व्हेन A इज 0, B 5 वोल्ट और B दिस वन अपोजिट सेंस में आप इसको कर लीजिए। तो दोनों ही केसेस में आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट इज 0 एंड आउटपुट इज 5 वोल्ट ओनली व्हेन A एंड B आर एट 5 वोल्ट। तो ये आपका ट्रांजिस्टर के थ्रू हमने इसको वेरीफाई करा। तो अगेन अभी हम कुछ बुलियन अलजेब्रा हमने डिस्कस नहीं करा है, तो बुलियन अलजेब्रा की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग दे लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो जाहिर है A
a इज द इनपुट एंड सेकेंड अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a आएगा। व्हेन a इज मल्टीप्लाइड बाय 0 तो आपको पता है 0 आएगा। व्हेन a इज मल्टीप्लाइड बाय बूलियन अलजेब्रा वी नॉट दिस इज a नॉट अ, वैसे होना क्या चाहिए a डॉट a इज a स्क्वायर, बट आपको पता है थ्रू बूलियन अलजेब्रा ऐसा नहीं होता है, ये आपका a आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके किसके, आपके एंड गेट के, जो काफ़ी यूज होता है आपका। इसके बाद आपका एक गेट आता है दैट इज ए नॉट गेट, इज द कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है। जाहिर है ए आपका, इसको हम नॉट से लगा रहे हैं तो इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है कि यानी कि अगर इफ़ आई अप्लाई ए वोल्ट देन आउटपुट इज ए बार, तो जस्ट अपोजिट यानी कि 0 अगर मैं अप्लाई करूँगी व्हेन ए इज 0 तो आउटपुट ए बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन इज 1 व्हेन 1 इज 0। तो ये इसकी क्या है, आपकी ट्रूथ टेबल है फॉर दिस नॉट सर्किट, और ये काफ़ी यूज़ होता है। अभी हम देखेंगे कुछ ऑपरेशंस, मैं अभी बूलियन अलजेब्रा को डिस्कस करूँगी, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो अभी हमने 2 चीज़ें देखी हैं, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ सर्किट आप बना सकते हैं। आप जैसे मैं आपको एक फिगर दे के इसको समझाऊं कि सपोज हमारे पास एक 2 एंड गेट हैं A एंड B, आउटपुट इज गोज टू और सर्किट है ना, और यहाँ से आपने एक C अप्लाई किया तो यहाँ आउटपुट आपका D आ गया। तो इसे डिस्कस करें कि हमारा D कितना होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं आपका क्या आ जाएगा, यार आउटपुट इज AB, और AB क्योंकि ये आपका प्लस हो जाता है तो D इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, AB प्लस C है ना। तो ये AB प्लस C आपका ये आ गया। तो यहाँ से अगर आपको AB एंड C की वैल्यू आपको गिवन है तो आप इजीली आप निकाल सकते हैं कि आपका आउटपुट किस तरह से चलेगा। इसी तरह से अब इसमें मुझे लगता है आपका एक गेट आती है यूनिवर्सल गेट है जिसे हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग इसके लिए एक बबल्ड गेट यूज करते हैं। बबल्ड गेट मीन्स कि ये आपका एंड गेट है और एंड पे ए इनपुट हमने अप्लाई किया और यहाँ पे अगर मैं नॉट लगा दूँ तो ये देख रहे हैं आप बी दिस वन, ये सी आ गया आपका। तो C इक्वल टू क्या हो गया, ये A है तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, A बार, ये रहा B बार, तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज A बार B बार। देख रहे हैं ये आपका आउटपुट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इस सिंबल को हम लोग कुछ इस तरह से भी यूज करते हैं। दिस वन इज ये है ना, दिस वन ए बी, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे जो गोला लग गया दिस, ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे दिखा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को दिखा रहा है। तो ये आपका सी आ गया। तो इसको ये इस तरह के जो गेट हैं हम इन्हें कहते हैं दिस इज द बबल्ड एंड गेट। इसी तरह से बबल्ड और गेट आप बना सकते हैं। बाद में देखा गया है दिस बबल्ड गेट आज इक्विवेलेंट टू द नैंड एंड नॉर गेट। तो इनका हम यूज ज़्यादा नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं दिस वन इज नॉर गेट। ये लास्ट की जो 2 यूनिट हैं आपकी बहुत सिंपल हैं प्लस काफ़ी स्कोरिंग हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, बाकी कुछ नहीं है। ये आपका और गेट है और यहाँ पे अगर मैं एक नॉट गेट लगा लूँ तो आउटपुट आपके पास क्या आ गया, C। तो C क्या हो गया, यहाँ पे आपको मिल गया क्या, दिस इज A प्लस बी, तो C आपका हो गया A प्लस बी बार। तो ये जो ट्रुथ टेबल अगर हम लोग देख रहे हैं, अभी हमने इससे पहले डिस्कस करी थी। दिस इज A B, अगर मैं इसको C कह दूं ये C बार आ गया। ओके, तो ये C एंड C बार। तो अगर 0 0 0 1 1 0 1 1 तो A